हेलो स्टूडेंट, आज प्रोबेबिलिटी के इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाइंस, कार्ड्स और डाइस के बारे में, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वाइंस के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा क्वाइंस क्या होती है, तो सिक्का है ना। सिक्का आप देखे हुए होंगे सिक्का। चलिए, हम जो सिक्का रोज हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होती है कॉइन्स, क्या 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 समझते हैं, क्या कॉइन्स का जो एल्गोरिदम क्या है, क्या हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कॉइन्स में, तो ये जो दिख रहा है आपका, जो ये जो आपका 5 रुपये का कॉइन्स दिख रहा होगा, आपको मालूम होगा कि कॉइन्स में क्या होती है, एक हेड्स होती है और एक टेल होती है। ठीक है, तो अगर हम कॉइन को क्या करें, थ्रो करते हैं, तो थ्रो अगर हम कॉइन को करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यस या नो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यानी कि क्वाइन में जो सैंपल स्पेस होती है, देखिए हम यही लिख देते हैं, एन एस शब्द होता है। ठीक है, सैंपल जो स्पेस होती है वो कितना होती है, तो कहेगा सर सैंपल स्पेस अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ हम लोग कितना कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितना होगा। तो यहाँ चलिए हम यहाँ स्टार्ट करके लिख देते हैं। यहाँ अगर हमारे पास वन कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। ठीक, जब एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस कितना होगा, तो कहेगा सर हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो दो होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। कितना होगा, तो कहेगा सर दो होगा। ठीक है, कितना होगा, दो होगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए दो कॉइन है, कितना है आपके पास, दो कॉइन है, और दो कॉइन को क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं। मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होता है, लगातार होता है। ठीक है, तो दो कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, आप लगातार क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। देखिए दो कॉइन है, तो या तो हो सकता है एक पे हेड आ जाए तो सेकंड वाला पे भी हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पे हेड आ जाए सेकंड पे टेल आ जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल आ जाए और सेकंड पे हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल ही आ जाए। तो ये टोटल जो आप देख रहे हैं कितना पॉसिबिलिटी है, चार। ये टोटल फोर पॉसिबिलिटी है, कितना, टोटल फोर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो कॉइन्स में। क्लियर है यहाँ तक, तो हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए ये तो दो कॉइन्स हो गया, मतलब मैक्सिमम हम हमारे जो एग्जाम में, मतलब क्लास 10 तक के जो है उसमें हम लोग मैक्सिमम तीन कॉइन्स वाला क्वेश्चन आता है, कि हम लोग तीन कॉइन्स को क्या करते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम तीन कॉइन्स है, उससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक, तो क्योंकि उसका सैंपल स्पेस बड़ा हो जाता है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब होने के लिए तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी आपको बता देते हैं, सैंपल स्पेस लिखना बता रहे हैं किस तरह से है। अगर आपको कोई पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं, उस तरह से बना के बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उसका आंसर सही सही करिएगा। तो आप वन कॉइन में समझ गए, वन कॉइन में क्या क्या हो सकती है सैंपल स्पेस, तो कहेगा सैंपल स्पेस हेड या टेल, मतलब दो हो सकती है, मतलब दो सैंपल स्पेस होती है। दो कॉइन रहेगा तो एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या हो सब पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की, तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो फर्स्ट पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, पहला पे टेल आए दूसरा पे हेड आए, या तो दोनों पे टेल आए। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं देख पा रहे हैं। चलिए, थर्ड, अब मान लीजिए तीन कॉइन है आपके पास, तो तीन कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, तीन कॉइन्स को एक साथ क्या कर साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखिए इसको लिखना हम आपको बता देते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, देखिए तीन कॉइन है तो आप क्या करिए, तीनों पे हेड कर दीजिए, या तो तीनों पे हेड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, राइट साइड से हम क्या करते हैं, हेड को हटाते चलते हैं और शिफ्ट करते चलेंगे। मान लीजिए यहाँ क्या, यहाँ टेल शिफ्ट किए तो यहाँ दोनों में हेड रहने दीजिए। ठीक, आप क्या फर्स्ट पोजीशन पर टेल दिए थे ना, आप सेकंड पोजीशन पर टेल दीजिए, और क्या करिए दोनों साइड क्या कर दीजिए, हेड दीजिए। लिखना भी बहुत जरूरी है, देखिए लिखना है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लिखने नहीं आता है। ठीक है ना, तो आप ये लिखना भी सीखिए कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। ठीक, चलिए आप क्या किए, पहले टेल हटा, टेल दिए थे फर्स्ट पोजीशन पर, फिर सेकंड पोजीशन दिए, अब क्या किए थर्ड पोजीशन पर दे दीजिए, और ये दोनों पोजीशन में क्या कर दीजिए, हेड दे दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये चार हो गया, ये कितना हो गया, चार तरीका हो गया। और नेक्स्ट देखिए, और अब मान लीजिए तो तीनों पे हेड आया था ना, अब उल्टा करिए कि तीनों पे टेल आ जाए, कितना, तीनों पे टेल आ जाए। तो सपोज करिए यहाँ भी टेल और यहाँ भी टेल आ जाए। अब क्या करें, इस तरह से क्या होगा पॉसिबिलिटी, कहेंगे सब आप क्या करेंगे, फर्स्ट में तेल की जगह पे क्या करेंगे, हेड कर देंगे, यहाँ दोनों में टेल रहने दीजिए। ठीक, अब ऐसा होता है यहाँ हेड आ जाएगा तो यहाँ टेल और यहाँ टेल हो सकता है। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ हेड आ जाएगा तो यहाँ दोनों जगह क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। तो ये देखिए टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, तो कैसा टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है तीन कॉइन में जो पॉसिबिलिटी है वो कितना है, तो कहेगा सर फोर और फोर कितना पॉसिबिलिटी है, एट पॉसिबिलिटी है। अब बताइए, अब देखे होंगे एक सीरीज देख लिए होंगे आप, देखिए एक कॉइन है तो दो है, दो कॉइन्स है तो चार हुआ, थ्री कॉइन्स है तो एट हो गया। तो कैसे हो रहा है,
इसका मतलब आपको ये सर यहाँ से ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस हो रहा है क्वाइन के केस में, मतलब सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो सर कहिएगा सर क्वाइन के केस में 2 के पावर n हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 के पावर n हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, क्वाइन के केस में हमारा, क्वाइंस के केस में जो सैंपल स्पेस का फॉर्मूला हो रहा है क्या हो रहा है, 2 के पावर n। अगर मान लीजिए आपके पास 4 क्वाइन होगा, सपोज करिए आपके पास 4 क्वाइंस है, अब बताइए अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपसे तो याद रखिएगा, सैंपल स्पेस पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा, अगर मान लीजिए 4 क्वाइन को हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो आप बताइए टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो कहेगा सर देखिए यहाँ से तो हम आराम से निकाल सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो कहेगा सर 2 के पावर n होता है, तो 2 का पावर n कितना है, 4 कॉइन एक साथ, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16, तो ये 16 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 कॉइन्स है, कितना, सपोज करिए सर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई हमारे पास 5 कॉइन्स है और 5 कॉइन्स को एक साथ क्या करेंगे हम लोग, उछाल रहे हैं, तो बताइए सैंपल स्पेस कितना होगा, तो कहेगा सर 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 मतलब 2 के पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 के पावर 5 करिएगा, है कि नहीं है, बताइए 2 के पावर क्या करिएगा, 5 करिएगा, तो 2 के पावर 5 कितना होता है बताइए, क्योंकि सर 2 के पावर 5 होता है हमारा 32, कितना होता है 32, तो 32 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा क्या हो गया आपका, 5 कॉइन्स को एक साथ उछालिएगा तो टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ तक आशा है कि यहाँ तक सैंपल स्पेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 4 कॉइन्स को का जो क्वेश्चन होता है वो क्यों नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है ना। 16 है, कितना है 16, और 16 सैंपल स्पेस लिखने में थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बन हो नहीं सकता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई आदमी पूछे तो आप इस तरह से ही देखिए, जैसे हम आपको लिखना बताए ना, इस तरह से ही लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत, इस तरह से लिखने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, आराम से लिख सकते हैं आप, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब बताते हैं कि ये जो क्वाइंस है ना, इसमें इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे बनता है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें तो कहिएगा सर, अगर ऐसी हो कि बोल दिया जाए 2 कॉइन्स है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो किस तरह का प्रोबेबिलिटी कहेगा निकालने के लिए, तो बोल देगा कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 कॉइन, जैसे सपोज करिए यहाँ 2 कॉइन वाला केस था, हम पूछ देंगे आपको प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 हेड का, या क्या कहते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, सपोज करिए हम आपको बोलते हैं कि 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो बताइए एक टेल कहाँ कहाँ आ रही है, जैसे 2 केस में आ रही है, बोल देंगे 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना आ रही है, एक केस में आ रही है, 3 टेल, तो इस तरह का भी जो क्वेश्चन होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं क्वेश्चन ही बताते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक एच मतलब एक हेड हुआ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, तो देखा एक हेड कितना केस मारा, 2 केस मारा है, तो 2 टोटल कितना है हमारा 4, तो 2 2/4 कितना हो गया 1/2। आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो कहिएगा सर ये 4 केस में से एक केस में 2 हेड आया है, तो एक केस और टोटल कितना है 4, तो 1/4, तो इस तरह से क्या होगा इसका आंसर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप कहिएगा सर इतना आसान है, तो तब तो हम बहुत आसान से इसको सीख सकते हैं, तो नहीं इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान है। अब ये डिफिकल्ट कब हो सकता है, तो देखिए सर इसमें होता क्या है ना, कि हम लोग जो इस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली केस, क्या बोलते हैं इसको, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली केस, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली केस हम आपको बता देते हैं, ठीक। तो इस एटलीस्ट का केस का मतलब हुआ, सपोज कि हमारा केस बनता है इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट एक तो बना एटलीस्ट बचा, और दूसरा बनता है हमारा एटमोस्ट। चलिए हम यहाँ एटमोस्ट की भी इस साइड बता देते हैं हमको, चलिए यहाँ पर बता देते हैं एटमोस्ट का केस, किसका, एटमोस्ट का केस, एटमोस्ट का केस। तो ये एटमोस्ट और एटलीस्ट का केस क्या होता है, जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छा से यहाँ से बनता है, तो कैसे देखिए सर, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम, इसका हिंदी बता देते हैं आपको, क्या होता है इसका हिंदी, हिंदी होता है कम से कम, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, क्या होता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है, इसका मतलब यही होता है अधिक से अधिक। चलिए, अब देखिए एटलीस्ट का जो क्वेश्चन होता है किस तरह से हो सकता है, किस तरह से पूछ सकता है, तो देखिए अगर सपोज करिए एटलीस्ट का क्वेश्चन दिया, इसका मतलब कम से कम का मतलब हुआ कि जो बात आपको बोला जाएगा वो तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक क्या कर रहे आप क्या है, एक हॉस्टल्स में है, ठीक है, और हॉस्टल में कहा क्या गया है कि आपको ना एटलीस्ट 2 रोटी खाना है,
ठीक है, सोच सोच सुनिएगा अच्छा से। कहानी है कि अगर बोल रहे हैं आपको कि 2 रोटी एटलीस्ट खाना है, हॉस्टल का जो वार्डन्स है या हॉस्टल का जो इंचार्ज है वो आपको बोल रहा है कि 2 रोटी मिनिमम खाना है, एटलीस्ट का केस अभी बता रहे हैं, ठीक है? 2 रोटी क्या है? मिनिमम खाना है। अगर आप मिनिमम बोला है 2 रोटी खाना ही है, अगर आप 3 रोटी खा लिए सपोज़ करिए, तो क्या आप 3 रोटी खाए तो क्या आप गुनाह किए हैं क्या? तो नहीं सर, कोई गुनाह नहीं किए हम। क्योंकि हमको क्या बोला गया? एटलीस्ट 2 रोटी खाना है, मतलब कम से कम 2 रोटी खाना ही है। अधिक से अधिक हम 2 खा लिए, 4 खा लिए, 10 खा लिए, 20 खा लिए, हमको कोई दिक्कत? हमको हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल का इंचार्ज कोई बोलने वाला है क्या है? नहीं सर, कुछ नहीं बोलने वाला है हमको। क्यों? क्योंकि तो खुद ही बोले थे हमको कि एटलीस्ट आपको 2 रोटी खाना है, कम से कम तो 2 रोटी खाना ही है। तो ये है एटलीस्ट का केस। ये क्या है? एटलीस्ट का केस, ठीक है? सपोज करिए आपको बोला जाए आप बिहार में हैं और आपको बोला जाए कि आप लोग को एटलीस्ट यूपी जाना है। आपको मम्मी बोल दी जाए, आपको पापा बोल दे कि आपको ना एटलीस्ट यूपी जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, और आप क्या किए? उत्तर प्रदेश नहीं जाकर आप कहाँ चले गए? आप दिल्ली चले गए। तो बताइए क्या गुनाह किए आप? तो नहीं, गुनाह नहीं किए। क्यों? कि पापा क्या बोले थे? एटलीस्ट दिल कहाँ जाना है? उत्तर प्रदेश जाना है। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश आप कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो एटलीस्ट के केस में तो आप फुलफिल कर रहे हैं ना, मतलब कम से कम तो दिल्ली गए, उत्तर प्रदेश गए थे आप। मैक्सिमम हमारा मन है हम दिल्ली चले गए थे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? ये है आपका एटलीस्ट वाला केस। समझ में आ रहा है आपको? कहानी समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, कहानी समझ में आ रहा है। एटमोस्ट का केस क्या होता है? एटमोस्ट का केस का हिंदी होता है अधिक से अधिक। अब हम आपको बोल रहे हैं कि आपको, चलिए फिर से कहानी को लेकर आते हैं हॉस्टल वार्डन पर या हॉस्टल इंचार्ज पे ही। आपको बोला है कि हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल का इंचार्ज आपको बोला कि आपको ना एट मोस्ट 2 रोटी खाना है। देखिए अभी एटलीस्ट बोले थे, अब क्या बोल रहे हैं? एट मोस्ट 2 रोटी खाना है, मतलब आपको अधिक से अधिक 2 रोटी खाना है। अब बताइए, अब आप ठहरे नौटी आदमी, आप क्या करिए? एट मोस्ट बोला 2 रोटी खाने के लिए, आप 3 रोटी खा लिए, तो बताइए क्या करेगा आपका हॉस्टल वार्डन? तो फिर आप सोच ही सकते हैं हॉस्टल वार्डन हॉस्टल में क्या करता है फिर। आपको पता चल ही हो रहा होगा हॉस्टल वार्डन हॉस्टल में क्या करता है, ठीक ना? अगर आपको एट मोस्ट 2 रोटी बोल दिया खाने के लिए और आप 3 रोटी खा लिए, मतलब 2 से ज्यादा खा लिए, तो फिर आपका खैर नहीं है, ठीक है? फिर आपका खैर नहीं है, क्योंकि आप 2 से ज्यादा रोटी खा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको बोला गया था कि एट मोस्ट 2 रोटी खाना है, एट मोस्ट 2 चपाती खाना है आपका, एट मोस्ट वाली बात है, 2 से अधिक नहीं खाना है। लेकिन आप उल्टा सोचिए, अगर हम आप 2 से कम खा लिए तो? हम एक ही रोटी खाए, तो क्या गुनाह किए? तो नहीं किए, क्योंकि वो बोले थे हमको एट मोस्ट 2 रोटी खाना है, मतलब अधिक से अधिक 2 रोटी खाना, तो एक ही खाए, तो उसके हिसाब से तो उसका जो कंडीशन था उसको तो फुलफिल कर दिए ना हम। एट मोस्ट 2 रोटी का मतलब हुआ कि आपको अधिक से अधिक 2 रोटी खाना था, हम एक ही रोटी खाए, तो क्या गलती किए? तो नहीं सर, गलती कुछ नहीं की हम। अच्छा हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट कहेगा हम खाएंगे ही नहीं, क्योंकि एट मोस्ट 2 रोटी खाना था, तो हम जीरो नहीं खाएंगे, जीरो रोटी खाएंगे मतलब जीरो नहीं खाएंगे मतलब जीरो रोटी खाएंगे, हम खाएंगे ही। बताओ तो गलती किए क्या हम? तो नहीं सर, गलती नहीं किए हम। तो एटमोस्ट का केस में होता है कि हम अधिक जो बाउंड्री आपको दे दिया जाए ना, उससे आगे नहीं जाना है, उससे पीछे ही रहना है। और एटलीस्ट का मतलब होता है कि जितना आपको बाउंड्री दे दिया है ना, उससे पीछे नहीं रहना है, उससे आगे आप जा सकते हैं, उससे आगे आप जा सकते हैं। एटलीस्ट मतलब देखिए कम है, इसका मतलब उल्टा याद रखिए, कम है तो ज्यादा याद रखिए, ज्यादा जा सकते हैं। एट मोस्ट मतलब अधिक है, मतलब अधिक नहीं याद रखना है, कम याद रखना है, मतलब इसमें कम वाले वैल्यू लेना है। समझ में आ रहा है बात? कि हाँ सर, एकदम समझ में आई बात, ठीक है? जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हम सेकेंड एग्जांपल जो बोले थे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, तो एट मोस्ट बोल दिया जाए आपको कि एट मोस्ट आपको जाना है कहाँ? उत्तर प्रदेश जाना है, तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको बाउंड्री दे दिया कि एट मोस्ट जाना है, वो तो अधिक से अधिक आप उत्तर प्रदेश ही जा सकते हो घूमने के लिए, उसे वो आगे अलाउ ही नहीं है, तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाए एट मोस्ट आपको जाना है उत्तर प्रदेश, तो बताइए आप बिहार में है तो पटना चले जाइए, आप पटना से ही घूम के चले आए, तो क्या दिक्कत? कुछ गलती किए क्या हम? हमको बोला गया था हम पटना से ही घूम के चले आए, तो क्या गलती किया हम? तो नहीं सर, गलती नहीं की, क्योंकि वो एट मोस्ट वाली बात था, तो हम कम से कम भी दूरी तय किए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए, समझ में आया होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये बात। चलिए हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा बता देते हैं, ठीक है? सपोज करिए कि आपको बोल दिया जाए दो हेड है आपका, कितना हेड है? दो हेड। अब आपको, क्योंकि उसमें इसमें क्या होता है ना, एक से ज्यादा हेड का क्वेश्चन बनता है, तो आप बना पाते हैं, तो आप सपोज कि दो हेड है, दो कॉइन है, सॉरी हेड बोल रहे हैं, दो कॉइन्स है। दो कॉइन्स वाली केस हम आपको बताते हैं, ठीक है? दो कॉइन्स में क्या क्या हो सकती, क्या क्या है पॉसिबिलिटी? देखिए सर, दो कॉइन्स मतलब कितना है? 2 के पावर 2, मतलब 4 सैंपल स्पेस हुआ, सैंपल स्पेस कितना होगा? 4 हमारा सैंपल स्पेस होगा। कौन कौन सा होगा? तो क्या सर, सैंपल स्पेस हमारा होगा, यहाँ देखिए सैंपल स्पेस हमारा कितना होगा? तो क्या सर, सैंपल स्पेस होगा हमारा हेड हेड, अगला हेड टेल, अगला टेल हेड,
और नेक्स्ट टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी है। और आपको बोल रहे हैं क्या कि आपको एटलीस्ट का क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मोड बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एटलीस्ट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन हेड, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और आपको एक क्वेश्चन और दे दिए कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, मतलब टू हेड में बता रहे हैं तो टेल में तो बना ही लीजिएगा ना। एटलीस्ट तो वन टेल बोलेंगे तो जो वन हेड में होगा वही वन टेल में होगा। एटलीस्ट टू हेड बोले तो जो आपका एक दो टेल में होगा वो मतलब जो हेड में होगा वही टेल में भी होगा। तो चलिए इसका कैसे समझिए कैसे बनाएंगे हम, तो सर एटलीस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक एक, सॉरी कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो अधिक वाला कैसे ले सकते हैं, वो भी लेंगे और उससे अधिक वाला भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए वन हेड का भी और इसके साथ कितना हेड आ गया, एक हेड आया है और दो हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए दो हेड का भी। तो इन दोनों हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, क्या करिएगा, ऐड करिएगा। ये है हमारा एटलीस्ट का केस। क्या है आपका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड बोल दिया जाए तो आपको वन हेड का प्रोबेबिलिटी और दो हेड का प्रोबेबिलिटी दोनों को निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब कि एक हेड तो लेना ही लेना है, लेकिन इससे आगे जो दो हेड वाला केस आया था हमारे क्वेश्चन में, देखिए ना एच एच है मतलब है ना दो हेड, तो उसको भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एटलीस्ट है। ठीक, अब बताइए एटलीस्ट टू हेड बोला दिया है, एटलीस्ट टू हेड बोलेगा तो क्या इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट मतलब दो से स्टार्ट करिए, तो आफ्टर दो हेड तो करना ही है। क्या दो से आगे हेड है इसमें, क्या तीन हेड ले सकते हैं क्या यहाँ, देखिए सर अगर तीन हेड रहता तो पक्का लेते क्योंकि एटलीस्ट लगे था, लेकिन हमारे पास तो मैक्सिमम दो ही हेड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक, अभी सेम क्वेश्चन का देखिए हम आपको बताते हैं, इस सेम क्वेश्चन का हम लोग एटमोस्ट में बताते हैं। निकाल के देखिए तो जब आपको बताते क्वेश्चन बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन हेड, ये आपका क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट, देखिए हेड वाला बता रहे हैं, टेल वाला आप खुद से बना लीजिए, ठीक है क्योंकि दोनों का सेम ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू हेड बताइए क्या होगा, एटमोस्ट टू हेड है और एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट सॉरी एटमोस्ट वन हेड है और एटमोस्ट टू हेड है, ये दो केस है आपका। तो कहते हैं क्या होगा, तो कहेगा सर देखिए इसमें क्या होगा कि हमको बोला गया एटमोस्ट टू हेड, पहले एटमोस्ट टू हेड और एटमोस्ट वन हेड। तो एटमोस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक एक हेड लेते हैं, एक हेड हेड से छोटा हम तो ले ही सकते हैं ना, तो हम हाँ सर ले सकते हैं। तो क्या है एक हेड से छोटा मतलब जीरो हेड, एक हेड से छोटा कितना, जीरो हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड ले सकते हैं क्या, तो हाँ सर ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड ले सकते हैं क्या, तो हाँ सर ले सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड ले सकते हैं, नहीं क्योंकि एटमोस्ट है, अधिक जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है कम ले सकते हैं। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड कहाँ आ रहा है, तो भैया सर टेल में, टेल मतलब टेल जो डबल टेल है आपका, टेल टेल है, इसमें हेड है क्या, नहीं है, तो जीरो हेड तो यही हुआ ना, तो हाँ सर जीरो हेड है, यही जीरो हेड है। मतलब टेल टेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो हेड बोल सकते हैं। और हेड हेड को क्या बोल सकते हैं, जीरो टेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये वन हेड मतलब कितना कैसे, दो दो कैसे हो गया, तो इनका क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लिख के बताते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल के हम आपको जस्ट अभी तुरंत बताएंगे। और एटमोस्ट टू हेड का मतलब अधिक से अधिक दो हेड है, अधिक से अधिक क्या है, दो हेड, तो क्या दो हेड अधिक से अधिक है, तो बताइए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यहाँ तो एटमोस्ट था ना, एटमोस्ट वन था, यहाँ अधिक से अधिक दो हेड मतलब आपको अधिक से अधिक दो हेड लेना है, तो कम से कम तो कुछ भी ले सकते हैं ना आप, कम से कम जीरो हेड भी ले सकते हैं, तो हाँ सर जीरो हेड भी ले सकते हैं। उसके बाद सर एक हेड ले सकते हैं क्या, तो हाँ सर एक हेड क्यों नहीं ले सकते क्या, प्रिफर टू टू हेड ले सकते हैं क्या, तो हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एटमोस्ट है, अधिक से अधिक दो है तो नीचे वाला तो कुछ भी ले सकते हैं ना, उससे ऊपर नहीं जा सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। समझ में आया आपको, हाँ सर एकदम गर्दा से समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए कोई दिक्कत है क्या, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, अंदर से कहिए कि दिक्कत है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइए इसका आंसर बताइए कितना होगा, तो चलिए हम आपको तो ये लिख के बता दिया, अब इसका आंसर भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा इस केस में क्या होगा आंसर, तो कहेगा सर वन हेड कितना बार आया है, तो देखिए वन हेड आया है एक बार, दो बार, दो बार आया है ना, तो कहेगा सर दो बाई में कितना है टोटल फोर है ना, तो टू बाई फोर, अब प्लस टू हेड कितना बार आया है, तो एक बार आया, तो ये क्या होगा एक बाई फोर, जोड़ दीजिए कितना होगा टू बाई फोर प्लस वन बाई फोर कितना हो गया थ्री बाई फोर, तो ये हो गया इसका आंसर थ्री बाई फोर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड, तो एटलीस्ट टू हेड मतलब कम से कम दो हेड, तो दो हेड तो कम से कम तो एक ही बार है, तो ये एक बार है तो ये वन, और टोटल कितना है फोर, तो वन बाई फोर इसका आंसर हो गया। एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट मतलब
अधिक से अधिक एक हेड, तो मिनिमम तो 0 हेड भी हो सकता है, एक हेड हो सकता है, मतलब एट मोस्ट 1 हेड, मतलब अधिक से अधिक एक हेड। इसका मतलब क्या होता है, 0 हेड आ सकता है, हाँ सर 0 हेड आ सकता है, 1 हेड, हाँ सर 1 हेड आ सकता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 0 हेड कितना बार है, एक बार, तो कहेगा सर 1/4, आप प्लस 1 हेड कितना बार है, तो कहेगा सर 2 बार है, तो ये क्या होगा 2/4। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 2 और 1 3 ना, 3 क्या हो गया 3/4, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर यहाँ एटमोस्ट 2 हेड है, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड, मतलब कम से कम कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 0 हेड वाला भी हो सकता है, 1 हेड वाला भी हो सकता है, 2 हेड वाला भी हो सकता है। तो 0 हेड कितना बार है, तो कहेगा सर एक बार है, तो 1/4। 2 हेड 1 हेड कितना बार है, तो कहेगा सर 1 हेड जो है ना 2 बार आया है, एक यहाँ और यहाँ के यहाँ, देखिए है ना, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी एक ही बार है ना, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, 2 बार हो गया, तो 2/4। और यहाँ 2 हेड में तो कहेगा सर 2 हेड तो एक बार है, यानी कि एक बटा 4। देखिए इसमें क्या हो गया, सारा आ गया ना, ये भी आ गया, ये दोनों भी आ गया, और ये आ गया, सारा आ गया। बताइए अगर सारा आ गया, इसका मतलब सारा का ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आपको तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सारा आ गया तो इसका प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होगा, तो देखिए 1 आ रहा है क्या, तो यहाँ से देखिए इसको ऐड करेंगे तो नीचे में तो 4 हो गया, नीचे में क्या हो गया 4, ये 1 1 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया 1। तो यहाँ इसका जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो कितना आ गया, तो कहिएगा सर 1 आ गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसा है कि समझ में आया आपको, तो कहेगा एकदम सर गर्दा से समझ में आया, कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये तो आपका एक क्वेश्चन था, एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंडीशन वाला क्वेश्चन हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक में। चलिए ठीक, अब हम आपको, चलिए हम आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं 2 3 हेड वाली बात। तो आपको 3 कॉइन्स को क्या करना है, साइमल्टेनियसली क्या करना किया गया है, यहाँ सपोज करिए 3 कॉइन्स को क्या कर गया, थ्रो किया गया है। तो आपको हम बताते हैं, पहले तो इसका वो लिखिएगा सैंपल स्पेस, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो कहिएगा सर सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब कितना 8। अब सैंपल स्पेस लिख लीजिए, तो कहिए सर सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या होगा, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर क्या होगा हेड टेल हेड, फिर क्या होगा टेल हेड हेड, ये हो जाएगा। फिर टेल में लिखिएगा, तो जैसा टेल में लिखेंगे तो क्या होगा, तो जैसा टेल में हो जाएगा टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर यहाँ हेड टेल टेल, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका कितना 8 पॉसिबिलिटी हो गया, क्या ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, ठीक। चलिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में। तो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, ठीक है। एटलीस्ट लिखना है, चलिए एक मिनट एटलीस्ट लिख देते हैं, एटलीस्ट 3 हेड, ये निकालना है। चलिए नेक्स्ट आपका मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट एटलीस्ट 2 हेड। और नेक्स्ट आपका हम बताते हैं थर्ड में कि प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको एटलीस्ट एटलीस्ट 1 हेड, क्या निकालना है एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आपका, क्या है 3 क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा एटलीस्ट के केस में 3 क्वेश्चन है, जैसे एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट क्या है 3 हेड, कम से कम 3 हेड लेना है, 3 हेड से ज्यादा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो 3 हेड से ज्यादा आया है क्या यहाँ, तो नहीं सकता, ज्यादा आया ही नहीं है। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 हेड लेना, ज्यादा भी ले सकते थे लेकिन यहाँ ज्यादा हेड है ही नहीं, तो कम से कम 3 हेड कहाँ है, कैसे कम से कम 3 हेड तो एक ही केस में है ना, यहाँ एक ही केस में जो है कम से कम 3 है, बाकी सब जगह तो छोटा ही है। इसका मतलब हुआ इसका 1 और टोटल सैंपल्स कितना 8, तो ये 1/8 का हो गया, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इसमें कम से कम 2 हेड लेना है, तो बताइए इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो ऐसा इसमें जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 मतलब 2 हेड भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड भी हो सकता है। इसमें 2 हेड भी हो सकता है और 3 भी हेड भी हो सकता है ना, क्या हाँ से एकदम हो सकता है। इसमें 2 हेड भी हो सकता है और 3 भी हेड हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वाली बात है, और हमारा मैक्सिमम 3 हेड तो जा सकता है। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2, मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, तो हाँ सर एकदम ले सकते हैं। अब बताइए कितना होगा, तो 2 हेड कितना बार है, तो 2 हेड जो है ना वो कितना बार आया है, तो बताइए 2 हेड कहाँ कहाँ आ रही है, तो कोई कहिएगा देखिए यहाँ से कि एक हेड एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो 3 बार तो हो गया, और कहीं आएगा 2 हेड एक साथ, 2 हेड एक साथ और कहीं आएगा नहीं सर 3 है, कितना केस है 3 केस, तो 3/8 हो गया, प्लस 3/8 हो गया। उसके बाद 3 हेड कितना बार आया है, तो कैसा 3 हेड जो है ना वो एक ही बार आया है, तो 1/8 हो गया। इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 4/8, कट करेंगे कितना हो गया 1/2, इसको कट करेंगे कितना होगा 1/2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। एटलीस्ट 1 हेड, अब 1 हेड कम से कम एक हेड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, कैसा 1 हेड का प्रोबेबिलिटी, कम से कम 1 हेड का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड भी,
ना, बताइए ना। एटलीस्ट सॉरी, एटलीस्ट है जीरो, एटलीस्ट है ना, जीरो हेड तो नहीं ले सकते ना, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट है ये। एटलीस्ट का केस में हम जीरो हेड तो ले ही नहीं सकते, कम एटलीस्ट मतलब कम हुआ तो कम तो ले ही नहीं सकते, ज्यादा ले सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड मतलब आपको निकालना है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड आ सकता है इसमें, हाँ सर एकदम वन हेड आ सकता है। एटलीस्ट है ना, दो हेड आ सकता है क्या, तो हाँ सर एकदम दो हेड हो सकता है। मैक्सिमम कितना हेड है, तो तीन हेड तक है, तो क्या तीन हेड तक जा सकते हैं, तो हाँ सर एकदम जा सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड का मतलब आप एक हेड का भी प्रायोरिटी, दो हेड का भी प्रायोरिटी और तीन हेड का भी प्रायोरिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट वाली केस है उसमें हम मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक। बताइए एक हेड कितना बार आया है, क्योंकि सर एक हेड जो है वो कितना बार आया है, जैसे एक हेड जो है काउंट कर लीजिए ना कितना बार आया है। तो एक हेड आया है यहाँ पर, एक हेड आया है यहाँ पर, एक हेड आया है यहाँ पर, तीन केस हुआ, ये सर तीन केस में एक हेड आया, तो ये 3/8 हो गया आपका प्लस। दो हेड कहाँ कहाँ आया है, जैसे दो हेड जो है ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तीन बार आया है, तो ये भी हो गया आपका 3/8, कितना हो गया 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड कितना, थ्री हेड, बताइए थ्री हेड कितना बार आया है, तो कह सर थ्री हेड जो है वो एक ही बार आया है, कितना बार, एक बार आया, 1/8। इन सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 3 6 और 1 7, कितना हो गया 7/8। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7/8 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आप क्वाइंस के एटलीस्ट वाला क्वेश्चन, एटमोस्ट वाली क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही अच्छा से सीख गए होंगे, बहुत ही अच्छा से, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आपको, आपको क्वेश्चन देने से अच्छा है कि चलिए हम आपको क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ये थ्योरी अभी आप समझ गए होंगे, आप कॉइन्स क्या होती है, कॉइन्स का क्या कंडीशन है, कैसे हम लोग उसका सैंपल स्पेस निकालते हैं, ये बात सब समझ में आया होगा। फिर साइमल्टेनियसली हम आपको एटलीस्ट एटमोस्ट वाला कंडीशन होता है, यहाँ तीन का केस का बता दिया। अब हम आपको नेक्स्ट लेकर चलते हैं किस पर, डाइस पर, किस पर, डाइस पे। बताइए डाइस को देखकर आया क्या, कुछ बचपन के दिन याद आया, बताइए बताइए। इस डाइस के फिगर को देखकर कुछ बचपन का याद जो है वो ताजा हुआ, कैसा, हाँ सर बचपन का याद जो है ना वो ताजा है, हो गया ना, बताइए हुआ या नहीं हुआ। तो कहेगा हाँ सर एकदम बचपन था हमारा, एकदम आराम से हम को लेकर बैठे रहते थे, आराम से लूडो खेलते रहते थे, है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ खेलना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ खेलना है। यहाँ पर डाइस के साथ खेलना क्या मतलब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है, किसके साथ, क्वेश्चन के साथ खेलना है। बताइए कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होगा डाइस का मतलब हुआ कि इसमें कहाँ तक का रहता है नंबर लिखा हुआ, तो कैसे इसमें नंबर रहता है लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना नंबर रहता है, तो कहेगा टोटल 6 नंबर रहता है, कितना नंबर टोटल 6 रहता है, यानी कि टोटल जो एनएस है वो कितना होती है, तो कहेगा सर 6 होती है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें टोटल एन इवेंट नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ इवेंट कितना होता है, तो कहेगा सर इवेंट नंबर जो होती है वो क्या तीन होती है, कौन कौन, 2 4 6, कितना हो गया, तो कहिए सर तीन हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया। अच्छा और नंबर कितना होती है, और नंबर कितना होती है, तो कहिए सर और नंबर भी तीन ही होती है, 1 3 5, कितना हो गई, तो कहिए सर ये तीन हो गई, कितना हो गई बताइए, ये सर ये तीन हो गई ना, बताइए ना तीन हो गया ना, तो हाँ सर एकदम तीन हो गया। अच्छा और एक केस क्या होती है, तो क्या सर एक और केस होती है, वो हमारा होती है कौन सा, प्राइम का, नंबर ऑफ प्राइम, ना प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। बताइए तो प्राइम नंबर कितना होगी इसमें, तो प्राइम नंबर का कौन कौन सा होगा बताइए इसमें, तो कहेगा सर टू होती है, थ्री होती है और फाइव होती है, यानी कि वन से लेकर सिक्स में नंबर ऑफ प्राइम कितना होती है, तो कहेगा सर नंबर ऑफ प्राइम भी कितना होगी, तीन ही होती है, कितना होती है, तीन ही होती है। तो बताइए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तीन। नंबर ऑफ ऑड कितना होती है, तीन, इवेंट में 2 4 6, ऑड में 1 3 5। और नंबर ऑफ प्राइम में क्या होगा, तो टू भी प्राइम होती है, थ्री भी प्राइम होती है और फाइव भी प्राइम होती है, तो ये आपका प्राइम का केस आ गया। कोई दिक्कत, कहेगा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस प्राइम में भी हम क्या कर सकते हैं ना, कैटेगरीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज कर सकते हैं, क्या कैटेगरीज करिएगा, तो हम आपको ऐसे ही बोल सकते हैं। बताइए नंबर ऑफ इवेंट प्राइम, नंबर ऑफ इवेंट प्राइम, इवेंट प्राइम कितना है, तो क्या सर इवेंट प्राइम जो है ना, इवेंट प्राइम जो है ना वो टू है, ओनली फॉर टू है, तो कितना केस है, एक बार है, कितना बार, एक बार। और नंबर ऑफ ऑड प्राइम जो है वो कितना है, तो सर नंबर ऑफ ऑड प्राइम जो है ना वो हमारा दो है, कौन कौन सा, एक है एक, और एक है सॉरी एक बोल रहे हैं, एक तो प्राइम ही नहीं है ना, वन नहीं थ्री, एक क्या है हमारा थ्री, और एक है हमारा फाइव, कितना केस है टोटल, टोटल हमारा दो केस है, टोटल कितना केस है हमारा,
दो केस है। इसी तरह हम आपको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर कितना है बताइए, इसमें कंपोजिट कितना है, तो कि ऐसा इसमें जो है ना नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ना, कंपोजिट नंबर बताइए कंपोजिट नंबर कितना है, तो कैसे कंपोजिट नंबर जो है ना हमारा है कौन कौन सा है, तो सर 4 है और 6 है, टोटल कितना 2 है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर कहा गया। अच्छा, एक और केस हो सकता है कि वन जो है वो क्या है, ना तो प्राइम क्या है, ना तो कंपोजिट नंबर है, ना ही हमारा प्राइम नंबर है, ना तो क्या है वो कंपोजिट है, नाइदर भी कंपोजिट नॉर भी प्राइम, यानी कि नंबर ऑफ हमारा कंपो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नाइदर कंपोजिट नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, इस केस का कितना नंबर है, तो कहेगा सर नाइदर कंपोजिट नॉन प्राइम में जो है वो हमारा एक ही नंबर है, और वो कौन सा है, तो वो हमारा वन है। वो कहा है एक ही नंबर है, वो कौन सा है हमारा वन है। तो ये जो हम आपको बताए हैं ना, ये आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका एक डाइस का क्वेश्चन है, तो एक डाइस वाली बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो अब हम लोग हैं वो क्या करते हैं ना, हम लोग तो फर्स्ट डाइस का जो एक डाइस है, लोग उस एक डाइस को हम लोग वो क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसकी जितनी भी संभावना है उसको हम लोग क्या करेंगे देख लिए, ठीक है ना। अब हम सपोज करते हैं कि साइमल्टेनियसली आपके पास क्या है, दो डाइस है, मतलब दो डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस के केस में ना दो ही डाइस को एक साथ फेंका जा सकता है, उससे ज्यादा को नहीं फेंका जा सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द जो है ना आउटकम जो है, सैंपल स्पेस जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर आपके पास दो डाइस, मतलब आपके पास कितना डाइस है, दो डाइस का केस है। जब आपके पास दो डाइस का केस होगा तो आपके पास सैंपल स्पेस कितना होगा, तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा, तो डाइस के केस में भी सैंपल स्पेस होगा। आपका एक डाइस का कितना था, सिक्स था, तो दो डाइस का कितना होगा, सिक्स का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा टोटल 36 हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 36 सैंपल स्पेस होगा। आप सोच सकते हैं कि टोटल 36 कितना बड़ा हो सकता है ना। अब देखिए अगर थ्री होगा तो, अगर हमारे पास अगर थ्री डैश है, सपोज करिए आपको एक ऐसा तीन डैश का क्यों नहीं होगा, तो अभी आपको बताते हैं कि तीन डैश का क्यों नहीं हम लोग केस लेते हैं। देखिए तीन डैश का हम लोग केस क्यों नहीं लेते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ। इसका अगर हम लोग यहाँ सैंपल स्पेस निकालेंगे तो कितना होगा, देखिएगा तीन डैश है, तो एक डैश में कितना फेस है, छह फेस है, तो छह का क्यू करिएगा तो कितना हो गया आपका, छह का क्यू 216 होता है, कितना होता है 216, तो बताइए 216 सैंपल स्पेस होगा। सोच सकते हैं, है ना, इम्पॉसिबल वाली बात है कि नहीं, मतलब बनाना कितना पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आपको बताते हैं कि जो दो डाइस का केस हम लोग लेते हैं, इसमें सैंपल स्पेस कौन कौन सा सैंपल स्पेस है, होता कैसे है, ठीक है। तो आपको हम अभी यहाँ लिख देते हैं, आपका तो दो डाइस है, दो डाइस का केस है, तो इसमें जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, कैसे इसमें सैंपल स्पेस होगा सिक्स का स्क्वायर मतलब 36। अब ये 36 कौन कौन सा सैंपल स्पेस होता है, तो बताइए आपको बताते हैं कि सैंपल स्पेस कौन कौन सा होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन से लिखना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन से लिखना, तो जैसे हम यहाँ वन लिख लेते हैं, वन लिख लेते हैं, वन 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 वन, छः बार लिख देते हैं, दो दो चार एक पाँच एक छः। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन वन हो गया, वन टू हो गया, वन थ्री हो गया, वन फोर हो गया, वन फाइव हो गया और वन सिक्स हो गया। सेम इसी तरह टू से स्टार्ट करते हैं, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फिर स्टार्ट के फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव और फोर सिक्स, मतलब एक पे फोर आ रहा है दूसरा पे वन, इस फोर वन का मतलब यही होगा, ठीक है ना। फिर अगला फाइव वन, मतलब एक पे फाइव दूसरा पे वन, तो फाइव वन आ सकता है, फाइव टू आ सकता है, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव और फाइव सिक्स। और नेक्स्ट है आपका सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। तो ये आपका टोटल 36 आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। आया समझ में, तो कहेगा हाँ सर एकदम समझ में आया है, ठीक ना। अब ये डाइस का क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे हम आपको बोल देंगे प्रोबेबिलिटी, एक डाइस को फेंका गया, बताइए इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताइए, और नंबर का प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या होता है, बनता है। दो डाइस में कैसे बनता है, तो बोलेगा दो डाइस में बताइए प्रोबेबिलिटी आपको कहेगा निकालने के लिए कि समेशन ऑफ कितना, मान लीजिए समेशन ऑफ सिक्स बोल देगा निकालने के लिए, मतलब बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द सम ऑफ सिक्स आफ्टर द थ्रोइंग ऑफ टू डाइस साइमल्टेनियसली, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना, कि दो डाइस को जब एक साथ फेंका जाता है या थ्रो किया जाता है तो सिक्स
6 आने की, मतलब समेशन ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप सोचिएगा कि 6 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कितना कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है 6 आने का। देखिए तो 6 आ सकता है कैसे, 1 5 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो सकता है, 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो सकता है, 3 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो सकता है, यहाँ 4 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो सकता है, यहाँ 5 1 को ऐड करेंगे तो 6 होता है। तो यही आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका सैंपल मतलब फेवरेबल आउटकम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम होगा, मतलब एनी जो होगा वही होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो हम आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ये सब क्लियर होगा। अभी तो हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी को आप अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं, जैसे मान लीजिए अब एक डाइस का केस में अगर आपसे पूछ दें, एक डाइस का केस में हम आपसे पूछ दें कि बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री, तो कितना होगा। तो कहिए सर एक डैश का केस में प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो एक डैश में सैंपल स्पेस कितना होता है, तो कहिए सर 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना होगा, एन एस कितना होता है, 6 होता है। बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री का मतलब क्या हो, थ्री इसमें कितना बार है, तो कहिए थ्री एक बार है, तो एक हो गया 6 टोटल। बट नीचे में क्या होता है, टोटल होता है, तो टोटल तो 6 है, तो ये 6 हो गया, तो 1/6 का आंसर हो गया। हम आपको बोलते प्रोबेबिलिटी और बताइए 1 कितना होगा, तो क्या अगर 1 भी एक ही बार है तो 1, और टोटल कितना है 6, तो 1/6 हो जाएगा। हम आपको बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बताइए, इवन नंबर, तो बताइएगा इवन नंबर कितना है, तो इवन नंबर है हमारे पास 3 है ना, 2 6 2 4 6 3 है, तो 3/6, टोटल तो 6 है ना, तो 1/2 हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। अगर हम डबल डाइस की केस में अगर बात करें, अगर हम आप चलिए एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। डबल डाइस आप वैसे भी हम इसको क्या करेंगे ना, अगले जो आपका वीडियो होगा या देखते हैं, इस वीडियो में अगर लंबा नहीं खींचा तो हम इसी में बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन बता सकते हैं, चलिए इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में बता देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे मान लीजिए इवन नंबर है का आपको बता दिया, हमारे डबल डैश में हम डबल डैश का केस हो, सपोज कोई 2 डाइस है, 2 डैश का केस है, तो इसमें आपको क्या पूछ सकता है, तो बोलेगा क्या, निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सम ऑफ 5 या सम ऑफ कितना, सम ऑफ 8 या 6, मान लीजिए समेशन ऑफ 6, इस तरह का बोलेगा निकालने के लिए। अब 6 सम होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो आप देखिएगा यहाँ इस आइएगा केस में कि 6 का सम सम जो है कैसे कैसे होता है। पहले एक वाला हम देखिएगा 6 आ सकता है सम का, कि हाँ सर 1 5 8 हो सकता है यहाँ, कि सर 2 4 6 हो सकता है यहाँ, 3 3 6 हो सकता है यहाँ, 4 2 6 होता है यहाँ, 5 1 6 हो सकता है, और कहीं हो सकता है क्या 6 जोड़ के 6, और कोई केस है जिसको जोड़ के हमारा 6 हो सकता है। ठीक है, नहीं सर ऐसा और कोई केस नहीं है जिसमें जोड़ने के बाद क्या आ जाए 6 हो जाए। यही आपके पास जो कि केस है 1 2 3 4 5, ये 5 केस जो दिख रहा है आपको, इसी पांचों केस में हम क्या करें, दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो कितना केस है हमारे पास, 5 केस है, यानी कि हमारा फेवरेबल कितना है 5, और टोटल कितना है बताइए। तो टोटल आपका कितना है, इसमें 36 होता है ना टोटल एनएस, तो आप नीचे में लिख दिएगा 36। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन बोलेगा आपको निकालने के लिए। यहाँ जैसे आप सम पूछ दिए, तो हो सकता है डिफरेंस पूछ दे, हो सकता है क्या डिफरेंस पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा आते हैं, हम क्या क्या पढ़ लिए अभी तक बताइए। तो हम लोग अभी क्वाइन पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट हम कार्ड्स पढ़ चुके हैं, सॉरी कार्ड्स बोल रहे हैं, डाइस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ते हैं, डाइस पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कार्ड्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कार्ड्स। देखिए आपको एकदम रंग बिरंगा एकदम कार्ड्स दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ से एकदम अच्छा से दिख रहा है ये कार्ड्स। देखिए ये जो आपका कार्ड्स दिख रहा है, तो हम तो पहले तो आपका नेमिंग बता देते हैं कि कार्ड्स क्या होती है। ये प्लेइंग कार्ड्स है हमारा, ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड है। तो प्लेइंग कार्ड में आप देख रहे होंगे काला काला रंग का है ना, देखिए आप देख रहे होंगे दो कलर है, देखिए ना, एक एक यहाँ रेड कलर है, और ये भी रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, और ये ब्लैक कलर है ना, दो कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक और रेड दिख रहा है। ठीक है ना, कार्ड की देखिए शेप, देखिए शेप हमारा चार शेप है कि नहीं, चार टाइप का शेप है। यहाँ देखिए चारों एस दिखाया गया है ना, यहाँ देखिए चारों एस है। ठीक, यहाँ देखिए ये चार, ये जो है ये फेस कार्ड है कि नहीं है, तीनों फेस कार्ड का अलग अलग दिखा हुआ है। ये देखिए एस में ही यहाँ देखिए अलग अलग एकदम दिखाया गया है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका ये कार्ड होती है। तो हम चलिए बोले कार्ड की कैटेगरीज पहले कर लेते हैं। तो हम लोग कार्ड की कैटेगरीज पहले करते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि प्लेइंग कार्ड होती है, वो प्लेइंग कार्ड दो कलर में होती है। कितने कलर में, कलर में बात किया जाए तो वो कलर में दो कलर होती है। कलर में कौन कौन से कलर होती है, एक होती है रेड कलर, एक होती है हमारा ब्लैक कलर। एक होती है कौन सा कलर, एक होती है रेड कलर, एक होती है ब्लैक कलर। ठीक है, अब ब्लैक कलर में टोटल 2 सेट स्वेट होती है। ब्लैक अच्छा रेड कलर प्रयोग करते हैं, रेड कलर में हमारा 2 सेट है, 2 सेट है। क्या है ये तो कलर हो गया ना, ये किस बेसिस पे, ये हुआ हमारा कलर के बेसिस पे। कलर कितना है, कलर 2 है।
अब जो हम पढ़ रहे हैं सेट के बेसिस पर, इसमें कितना रेट में कितना सेट होती है, 2 सेट होती है। फर्स्ट सेट का नाम है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, ये इसका इसका नाम है डायमंड। इसका क्या नाम है, डायमंड। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ईंट की तरह, इसको हिंदी में हम लोग ईंट बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड। तो DIAMOND, इसको डायमंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो रेड कलर का ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो कहिएगा सर, इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट्स, HEARTS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम हार्ट्स बोलते हैं, और इसको हम लोग डायमंड्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा होते हैं ना, तो डायमंड्स कर देते हैं। और ये जो ब्लैक में दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, इस ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं, तो इस वाले ब्लैक को हम लोग बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं, इसको स्पेड बोलते हैं। तो ये हमारा स्पेड है। ये नाम याद रखिएगा, हिंदी में इसको हम लोग सिसाही बोलते हैं या हुकुम बोलते हैं। इसको हम लोग लालपान बोलते हैं, और इसको हम लोग ये जो हमारा रेड है ना, इसको हम लोग ठिकरी बोलते हैं, यानी तो ईंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो कहेगा सर, इसको हम लोग क्लब बोलते हैं। चलिए, इसको हम लेके यहाँ यहाँ लाके लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लब्स बोलते हैं, क्लब। और बहुत सारा होगा तो क्लब्स कर देते हैं, क्लब्स बोलते हैं, ठीक है। तो 4 नाम समझ में आया आपको, चारों नाम। आपका रेड में 2 नेम है, डायमंड, हर्ट, ब्लैक में स्पेड और क्लब। स्पेड और क्लब। तो रेड में हमारा 2 नेम होते हैं, कौन कौन सा नेम है हमारा, तो एक है हमारा क्या, डायमंड, एक का नाम है डायमंड, डायमंड, और दूसरा का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम है हमारा हार्ट्स। क्या नाम है हमारा, हार्ट्स नाम है। चलिए, इसी तरह ब्लैक में बताइए तो कहिए सर, ब्लैक में भी 2 टाइप, दो सेट होती है, कितना, 2 सेट होती है। कौन कौन सा सेट होती है, तो कहिएगा सर, एक होती है स्पेड, एक होती है स्पेड्स, और दूसरी होती है क्लब्स। दूसरा क्या होती है, क्लब्स। तो ये हमारा स्वेट होती है, ठीक। अब बताते हैं आपको पर स्वेट में। अब देखिए, रेड कलर की टोटल कितना कार्ड हुआ, अगर हम रेड कलर की टोटल कार्ड की बात करें, तो टोटल कितना होती है, तो कहिएगा सर, टोटल कार्ड जो होती है वो 52 होती है। हमारा जो टोटल कार्ड्स होती है, वो टोटल कार्ड कितना होती है, तो कहिए सर, टोटल 52 कार्ड्स होती है। टोटल कितना कार्ड्स होती है, 52 कार्ड्स होती है। 52 कार्ड्स को 2 कलर में डिवाइड कीजिए, कितना होगा, रेड कलर कितना हो गया, तो कहिएगा सर 26 हो गया। ब्लैक कलर कितना हो गया, 26 हो गया। अभी 26 को हम 2 पार्ट में किए, तो इसके डायमंड्स कितना हो गया, 13, हार्ट कितना हो गया, 13, स्पेड कितना हो गया, तो कहिएगा सर ये भी 26 है, तो इसको भी ये डिवाइड 2 पार्ट में, 13, ये भी कितना हो गया, 13। मतलब पर स्वेट जो होती है ना, हमारे पास कार्ड में कितना स्वेट होती है, टोटल सेट जो होती है वो 4 सेट होती है। कितना सेट होती है, टोटल 4 सेट होती है। उस 4 सेट में से पर स्वेट को कितना कितना कार्ड है, तो कहिएगा सर, हर स्वेट जो होता है ना, वो 13 कार्ड का होता है। कितना कितना कार्ड का, 13 कार्ड का होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, है ना। चलिए, अब इस कार्ड में भी हम लोग आप देखते हैं कैटेगरीज, ठीक है। ये जो 13 कार्ड है ना, इस 13 कार्ड में देखते हैं कि 13 कार्ड में क्या क्या कैटेगरीज है, किस तरह के कार्ड होती है। तो ये जो आपके पास, हम एक में बता देते हैं, एक को एक में जैसा होता है, एक स्वेट में जैसा होगा सारे स्वेट में वैसा ही होगा, एक स्वेट में जैसा होगा सारे स्वेट में वैसा ही होगा ना। तो चलिए, हम लोग 13 कार्ड को देख लेते हैं, ये 13 कार्ड्स क्या क्या है, ये 13 कार्ड्स क्या क्या है। तो बताइए, इस 13 कार्ड में भी हमारा 3 तरह का कार्ड होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड, एक को क्या बोलते हैं, इस 13 कार्ड में हम लोग फर्स्ट को बोलते हैं फेस कार्ड। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, फेस या पिक्चर कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस या पिक्चर कार्ड, ठीक है। फेस या पिक्चर कार्ड, अभी फेस या पिक्चर कार्ड क्या है, तो कहिए सर, फेस और पिक्चर कार्ड हो हमारा कितना होता है, तो एक स्वेट में, मतलब एक स्वेट में कितना होती है, 3 होती है। हमारा एक स्वेट में 3 होती है। चलिए, यहाँ लिख देते हैं, एक स्वेट में, एक स्वेट में कितना होती है, एक स्वेट में 3 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, तो कहिएगा सर, जैक होती है, क्वीन होती है, और किंग होती है। तो एक स्वेट में 3 हो गया। टोटल हमारे पास कितना स्वेट है, तो हमारे पास टोटल 4 स्वेट है ना। तो 4 स्वेट में टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 3 कर देंगे, तो 4 3 कितना होगा, 12। 12 हमारा क्या हो गया, 12 हमारा फेस कार्ड हो गया। 12 हमारा क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा 13 कार्ड में, अच्छा एक्चुअली में ये 13 कार्ड में नहीं, हमारा टोटल फेस कार्ड हम आपको यहाँ बता दिए। क्या बता दिए हम यहाँ, टोटल फेस कार्ड बता दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 13 कार्ड की बात किया जाए कि 13 कार्ड में क्या क्या कौन कौन सा कार्ड होती है, 13 कार्ड में कौन कौन सा कार्ड होती है, तो पहला फेस कार्ड होती है। अब ये फेस कार्ड कितना होती है, देखिए ये इसको रहने दीजिए, फेस कार्ड कितना हुआ, देखिएगा सर, फेस कार्ड 3 होती है ना। एक स्वेट की बात कर लेते हैं, कितना स्वेट के, 1 स्वेट में,
एक स्वेट की यहाँ हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये टोटल फेस कार्ड समझ गए, टोटल फेस कार्ड भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक स्वेट में तो 3 ही होती है ना, एक स्वेट में 3 ही होती है, और 4 स्वेट है हमारे पास तो 12 कार्ड हो जाएगी फेस कार्ड, है ना। टोटल फेस कार्ड कितना होगी, 12 हो जाएगी। तो अब एक स्वेट की बात करते हैं, तो एक स्वेट में हमारा फेस कार्ड क्या होती है, 3 होती है। कौन कौन, जे, के और क्यू, मतलब जैक, क्वीन और किंग, गुलाम, बादशाह और राजा, ठीक। उसके बाद एक होती है हमारा एस, क्या होती है, एस होती है, ठीक है, जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इक्का बोलते हैं। उसके बाद चलिए एस एस मतलब एस लिख देते हैं, क्योंकि एक स्वेट में तो एक ही एस होगी ना, एक स्वेट में एक ही एस होगी, ठीक। उसके बाद हमारा होती है न्यूमेरिकल कार्ड, उसके बाद क्या होती है हमारा न्यूमेरिकल। अभी अभी कितना कार्ड हो गया, 3 कार्ड ये हो गया, एक कार्ड ये हो गया, तो 4 कार्ड हो गया। उसके बाद होती है हमारा नंबर कार्ड या न्यूमेरिकल कार्ड, उसके बाद क्या होती है हमारा नंबर कार्ड्स, या इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कार्ड, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कार्ड, न्यूमेरिकल कार्ड्स। अब ये कितना होती है, तो जैसे न्यूमेरिकल कार्ड्स होती है ना, वो टोटल कितना हो गया, 3 1 4 हो गया था, तो अब 9 होती है, टोटल न्यूमेरिकल कार्ड कितनी होती है, 9 होती है, देखिए ना, 3 1 4 और 9, तब तो 13 हो जाएगा ना। तो अब कौन कौन सी होती है न्यूमेरिकल कार्ड, जैसे 2 होती है, 3 होती है, 4 5 6 7 8 9 और 10। बताइए ये हमारा होता है, ये 2 से लेकर 10 तक। बताइए कार्ड में हमारा 1 नहीं होती है, 1 के जगह पे ही एस है, 1 के जगह पे ही क्या है, एस है। तो बताइए कहाँ से स्टार्ट होती है, का नंबर कार्ड में 2 से स्टार्ट होती है, 10 तक जाती है। तो बताइए 9 है क्या, ये देखिए काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना 9। तो टोटल 9 कार्ड होगी। तो बताइए टोटल कार्ड कितना होगी, तो टोटल 13 कार्ड हो गया क्या, तो यहाँ से टोटल 13 कार्ड हो गया है। कितना, 3 तो फिर पिक्चर कार्ड हो गया, एक हमारा एस हो गया, और 9 हमारा क्या हो गया, पिक्चर कार्ड, सॉरी क्या हो, नंबर कार्ड हो गया। तो क्या हो गया हमारा, 13 हो गया क्या। तो ये 13 कार्ड का इंट्रोडक्शन था, 13 कार्ड का इंट्रोडक्शन यही है। कौन कौन सा, तो क्या सर, 3 पिक्चर कार्ड मतलब फेस कार्ड, एक एस और 9 हमारा नंबर कार्ड होती है, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितना होगी, टोटल पिक्चर कार्ड हमारे से क्या होगा, हमारे डेक ऑफ द प्लेइंग कार्ड में कितना होगा, तो कहिएगा सर टोटल फेस कार्ड की बात किया जाए तो एक स्वेट में 3 होती है, और ऐसा ऐसा हमारे पास 4 स्वेट है, तो कितना होगी, 12 स्वेट, कितना होगी, 12। टोटल एस कितना होगी, तो चलिए टोटल एस की बात किया जाए, चलिए यही बता देते हैं यहाँ। चलिए टोटल एस, हम आपको टोटल एस की बात करें तो टोटल एस कितना होगी, तो कहिए सर एक स्वेट में एक होती है, और टोटल हमारे पास 4 स्वेट है, तो कितना हो गया, तो कहिए सर 4 हो जाएगा। एक सेट में एक होती है, टोटल हमारे पास 4 सेट है ना, तो 4 सेट में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सब भी लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा बात, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अब आपको 13 कार्ड के बारे में फुल जानकारी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ शॉर्ट में आपको इंट्रो कर देते हैं। हमारा ये क्या है, हमारा तो कहेगा सर ये हमारा स्पेड था, ये क्या है, तो कहेगा सर ये हमारा डायमंड था, ये हमारा क्या था, डायमंड था। ये क्या है हमारा, तो ये कहेगा सर क्लब्स था। और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा हार्ट्स है, ये क्या है हमारा हार्ट्स है। टोटल स्पीड कितना था, तो एक सर 13 था, ये हमारा 13 है, ये भी हमारा 13 है, क्लब्स भी हमारा 13 है और हार्ट्स भी हमारा 13 है। इस 13 को कैसे डिवाइड किए हैं, तो कहेगा सर इसमें इस 13 को डिवाइड किए हैं किसमें, पिक्चर कार्ड में। तो पहला पिक्चर कार्ड हो गया, पिक्चर कार्ड हो गया, पिक्चर कार्ड कितना था, 3, कौन कौन सा, जे, के, क्यू। उसके बाद एस, एस कितना है, एक, वो कौन सा, ए, क्या होता है, ए होता है, एस क्या होता है, ए। हम लोग एस को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है, एस को क्या करते हैं, ए लिखते हैं। यहाँ हम आपको एस को नहीं बताए, एस को हम लोग ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा होता है नंबर कार्ड या न्यूमेरिकल कार्ड ना, नंबर कार्ड। ये कितना है, तो कहेगा सर ये होती है हमारे पास टोटल 9, क्या होती है, टोटल 9। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहेगा सर टोटल स्टार्ट होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका टोटल नंबर कार्ड। तो बताइए टोटल 13 कार्ड हो गया क्या, ये जो टोटल 13 कार्ड है ना, ये सब में होती है, ये सब में होती है। तो अब आपको हम बोले कि बताइए, थोड़ा बताइए एक चीज, कि टोटल टोटल जो है ना पिक्चर कार्ड कितना होगा, टोटल पिक्चर कार्ड, टोटल पिक्चर कार्ड कितना होगा, तो कहिए सर एक में 3 होती है, तो 4 स्वेट है, तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। टोटल एज, अब देखिए हम टोटल बता रहे हैं, टोटल टोटल बता रहे हैं, ठीक। टोटल एज कितना होती है, तो सर एक स्वेट में एक होती है, 4 स्वेट है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल नंबर कार्ड कितना हो गया, तो कहिएगा सर एक सेट में 9 होती है, और टोटल 4 स्वेट है, तो कितना हो गया, 9 चौका 36, 9 4 जा 36। तो आप अगर ऐड करके देखिए तो क्या 52 हो रहा है क्या,
जब इसको ऐड करिएगा तो टोटल क्या होना चाहिए, टोटल 52 होना चाहिए। देखिए 36 और 4 कितना हो गया 40, और 40 में 12 ऐड करिएगा कितना होगा 52। तो टोटल 52 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए आप? हाँ सर एकदम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, तो हम आपको अब कार्ड दिखा देते हैं। देखिए ये रहा आपका टोटल कार्ड, ये टोटल कार्ड आपको दिख रहा है। देखिए एस क्या दिख रहा है, देखिए देखिए तो कहेगा सर हमारे पास एस है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये 3 क्या है हमारा पिक्चर कार्ड, जे के सॉरी जे क्यू और के, ठीक है। ये टोटल आपका क्या है, ये टोटल आपका कार्ड्स है, ठीक है। और किसका हम दिखाए हैं पिक्चर में, कौन है, क्या है ये रेड कलर में, क्या है ये, तो सर रेड कलर में ये है हमारा डायमंड। क्या है ये हमारा डायमंड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टोटल 13 कार्ड था, जो 13 कार्ड हम बोल रहे थे ना, वो 13 कार्ड कौन कौन है, यही है। चलिए फेस कार्ड क्या होती है, देखिए फेस कार्ड इस तरह का फेस कार्ड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। ये क्या है हमारा, कहिएगा सर ये है हमारा फेस कार्ड, ये क्या है हमारा, ये है हमारा फेस कार्ड, ठीक है। ये हमारा फेस कार्ड। तो किस में हम दिखाए हैं बताइए, इसमें हम अभी दिखाएं इसमें कलम में, कलम में जो फेस कार्ड होती है वो 3 होगी ना, मतलब एक स्वेट में तो क्या होगी, एक स्वेट में तो 3 ही होगी। तो ये आपका क्लब स्वेट का दिया हुआ है फेस कार्ड। चलिए अब टोटल फेस कार्ड देखिए, देखिए टोटल फेस कार्ड यहाँ है, स्पेड में ये 3 है, हार्ट में ये 3 होती है ना, क्लब में ये तीनों है, और डायमंड में ये तीनों है। तो ये टोटल फेस कार्ड है। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, तो टोटल फेस कार्ड 12 होगी। एक सेट में कितना, एक सेट में 4, इस सेट में कितना 4, इस सेट में कितना 4, और सेट में कितना, सॉरी 4 4 बोल रहे 3 3 ना, 3 ही है ना, 4 तो सेट होती है ना, इस फेस एक सेट में कितना 3, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 3 का हो गया ना, 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 12 हो गया, टोटल कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट में टोटल कार्ड्स। देखिए टोटल कार्ड कितना था, टोटल कहेगा सर 52 कार्ड था, कितना कार्ड था टोटल 52 कार्ड है, कितना है 52 कार्ड। अब ये 52 कार्ड आपको दिख रहा होगा, देखिए हर स्वेट में 13 13 कार्ड है, देखिए इस तरह से दिखाया गया है। कौन सा स्वेट है, पहला हार्ट, उसके बाद स्पेड, उसके बाद डायमंड, उसके बाद क्लब। तो इस तरह से आपका क्या है टोटल कार्ड है। ये टोटल कार्ड आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर एकदम अच्छा से दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कार्ड जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, कार्ड चैप्टर भी खत्म हो गया, कार्ड का इंट्रो इंट्रो सब क्या कर दिए, कर दिए, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन को, क्या करते हैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप आपके बोर्ड पे होगा, आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा आंसर, जब इसका आंसर करिएगा तो बताइए कितना होगा आंसर। कहिएगा सर इसका जो आंसर करें तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 टू 15 तक इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब आपको 4 का मल्टीपल लाना है, किसका 4 का मल्टीपल लाना है, और उसका प्रोबेबिलिटी बताना है जो रैंडम सेलेक्ट करना है, और किसका मल्टीपल ऑफ 4 का। तो बताइए टोटल पहले कितना है 15 है, तो एनएस का वैल्यू कितना हो गया, तो कहिएगा सर एनएस हमारा कितना हो गया, तो एनएस हमारा हो गया 15, कितना हो गया 15। और एनी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा होना चाहिए, तो वो कितना होगा 4 का मल्टीपल, मतलब इवेंट बताइए ना कितना हो गया। तो क्या सर इवेंट में आपका आ जाएगा कौन कौन सा इवेंट होगा, तो 4 का मल्टीपल मतलब कौन 4 8 ना, 4 का मल्टीपल क्या 4 8 12। इससे आगे होगा क्या बताइए, 4 8 12 इसके बाद भी होगा क्या, तो कहिएगा नहीं सर इसके बाद नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बाद अगर 12 के बाद कितना होता है 16, 12 के बाद कितना होगा 16, और हमको जाना कहाँ कहाँ तक है, तो कहिएगा सर हमको जाना है 1 से लेकर 15 तक ही, 1 से लेकर 15 तक ही जाना है ना, बताइए। तो जब 15 तक ही जाना है तो बताइए आपका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो इवेंट आपका नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा एन ई बटा, बताया था ना एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो कितना हो गया 3/15, और 3/15 मतलब 1/5, 3/15 मतलब कितना 1/5। तो बताइए 1/5 कौन सा आंसर है, देखिए कितना आसानी से इसका आंसर बोल दिया आप, बताइए कितना हो गया इसका आंसर, तो कहिएगा सर 1/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देगा 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या बोला है कि 2 कॉइन को एक साथ
क्या किया गया, टॉस किया गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, बोलिए इसमें क्या बोला गया है कि आपको एट मोस्ट एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, बताइए। तो पहले तो एनएस निकाल लीजिए, एनएस कितना होगा, तो क्या सर एनएस जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। कितना हो गया, 4 होगा ना, क्योंकि आप दो हेड का है ना, और दो हेड में पता है आपको, दो हेड में कितना होता है, एनएस 4 होता है। कौन कौन सा हो गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आपका 4 हो गया ना। आपको बोल रहा है क्या, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का, वन हेड का प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना है, निकालना है, बताइए। वन एट मोस्ट वन हेड का मतलब अधिक से अधिक एक हेड है, बताइए। अधिक से अधिक एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका मतलब कम से कम आप अधिक से अधिक एक है, तो आप अधिक से अधिक एक है, तो बताइए एक हेड का मतलब आप जीरो हेड भी ले सकते हैं इसमें ना, हाँ या ना, जीरो हेड इस केस में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं आप, तो क्यों ऐसा, हाँ सर जीरो हेड तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब कम वाला तो हम ले ही सकते हैं ना, तो हाँ सर, तो जीरो हेड हम ले सकते हैं और एक हेड ले सकते हैं, यस या नो, बताए ना, बताए थे ना ये हम, कि हाँ सर बताए थे, आप जीरो हेड ले सकते हैं और वन हेड ले सकते हैं। बताइए जीरो हेड कितना बार है, तो एक बार है, तो क्या हो गया, एक बट्टा टोटल कितना है, 4, एक बट्टा 4। एक हेड, एक हेड कितना केस में है, तो सर दो केस में है, तो क्या हो गया, 2/4, आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3/4। तो ये 3/4 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताइए कितना आसान से निकाल रहे हैं, बताइए, है कि नहीं है, कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं, इसका आंसर 3/4। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहेगा इस बार भी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इस बार भी है, D4 देवसेना, ठीक है। D4 देवसेना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या आगे कहा है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट अगर, बताइए अगर कोई इवेंट अकर नहीं करता है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी, तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बताइए क्या होगा। यदि कोई इवेंट अकर ही नहीं करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो बताइए अगेन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, अगर कोई प्रोबेबिलिटी अकर नहीं करे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जीरो। तो यह फिर से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए बार बार आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बार बार आ रहा है, कौन अब प्यार है, मतलब D4 देवसेना आपको बार बार आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे तो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बोलना है कि इनमें से कौन सा है इवेंट जिस जो प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो बताइए तो कौन होगा। देखिए सर इसमें से अगर हम चेक करें, बताइए 1/3 एक से छोटा है क्या और जीरो से बड़ा है क्या, तो हाँ सर ये हो सकता है, ये हो सकता है। 0.1, हाँ सर ये भी हो सकता है। 3%, हाँ सर परसेंटेज में जीरो से लेकर 100% तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन 17/6 कितना आएगा, तो सर 17/6 को करेंगे तो 1/16 होगा, ये 1 होल से ज्यादा है, क्या ये होगा, तो नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका, विच ऑफ कैन नॉट है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट हो गया। तो यहाँ भी D4 देवसेना क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब अभी तक हम चारों ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आया है ना। चारों में क्या आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी, मतलब देवसेना आई थिंक बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। देखिए हमेशा 4 ही 4 नंबर ऑप्शन ही आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही आ रहा है। चलिए यहाँ बताइए, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ अब आंख बंद करके कह दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, नहीं, थोड़ा पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में स्टार मारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बहुत स्टार मार के रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन देखिए, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, बोल रहा है कि एक ऐसा इवेंट है जो बहुत अनलाइकली हैपन, मतलब हैपन हो नहीं होने के लिए है वो, मतलब वेरी अनलाइकली है वो, मतलब नहीं, मतलब समझिए ना, टेंस टू जीरो के बराबर है, मतलब हो ही नहीं सकता है वो, अनलाइकली है। तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो बताइए उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो बताइए अगर कोई इवेंट बहुत अनलाइकली है, बताइए अनलाइकली हैपन है, मतलब होने की संभावना है ही नहीं उसका, जब कोई होने की संभावना नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो कैसे प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। बताइए प्रोबेबिलिटी जीरो किस केस में है, किस केस में है जीरो, मतलब एकदम जीरो के एकदम समीप, तो बताइए 0.1 थोड़ा बड़ा है, 0.01 ये भी बड़ा है, 0.001 इससे छोटा है ना, इससे भी छोटा कौन है, तो कहेगा 0.001, 0.0001 जो है वो क्या है, सबसे छोटा है। तो इसे मतलब सबसे छोटा है, इसका मतलब जीरो के नजदीक है, तो जीरो के नजदीक ये है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए अग्रसेन आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, मतलब किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है, दिया है पी दिया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, तो बोला इसका कम्प्लीमेंट्री का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। हम बताए थे हम आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इस क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री बताइए कितना होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोल रहा है, कम्प्लीमेंट्री का बताइए कितना होगा ये। तो कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब पी मान लेते हैं। तो 1 माइनस पी, बताइए 1 माइनस की पी किस ऑप्शन में है। तो 1 माइनस पी देखिए किस ऑप्शन में है। तो ये 1 माइनस पी जो है ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कहोना प्यारा है इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर 7 बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। आप देखिए क्वेश्चन हमको जब हम बता रहे थे, थ्योरी बता रहे थे, जिसमें बोले थे कि इसको आप क्या करिए, स्टार मानिए। थोड़ा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा ना, आपको बेटर जो होगा ना वो चूज करना है। वो बोला है कि प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, यदि प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया गया तो ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस, एक पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी, तो बोले क्या नहीं हो सकता है, क्या लेस देन 100 होगा क्या। प्रोबेबिलिटी बताइए क्या लेस देन 100 होगा, क्योंकि क्या नेवर वाली आंसर करना है। नेवर मतलब जो नहीं हो सकती है, जो नहीं हो सकती है वो आंसर होगा। तो क्या ये लेस देन 100 होगा, तो क्या हाँ सर ये हो सकता है। लेस देन 0 होगा क्या, नहीं ये लेस देन 0 नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन 1 होगा क्या, बताइए ग्रेटर देन 1, आप परसेंटेज की बात है, बताइए परसेंटेज, परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या। हाँ सर 1 हो, 1 से ज्यादा बड़ा हो सकती है, 1 से 2 3 4 परसेंटेज भी है ना, बताइए नहीं, हाँ परसेंटेज में है, किसमें है, परसेंटेज में। तो इसलिए हम इसका क्या होगा, ये हो सकता है एनीथिंग बट अ, कुछ भी हो सकती है बट अ होल नंबर। हाँ एकदम सही है, ये होल नंबर में हो सकता है आंसर। इसमें क्या नहीं हुआ, तो बी फोर बाहुबली क्या हो गया इसका, तो क्या नेवर भी वाला आंसर है ना ये। तो नेवर में है तो कौन सा आंसर होगा आपका, तो सर नेवर में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया ना। मतलब नेवर मतलब जो गलत है वो आंसर देना है ना। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बी फोर बाहुबली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कितना होगा। तो कैसे क्वेश्चन नंबर 8 को जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब पीए जो है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डोनेट डिनोट करता है, किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को क्या कौन डिनोट कर रहा है, पीए डिनोट कर रहा है, ठीक है। पीए डिनोट कर रहा है, जब पीए डिनोट कर रहा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसका, किस इवेंट का, ए इवेंट का, किसका, ए इवेंट का। तो बोलता है इसमें से कौन सा कंडीशन सही है, तो बताइए क्या है, रेंज में दिया हुआ है। तो आपको बताए थे ना, रेंज वाली बात बताए थे ना आपको, रेंज कितना होती है, तो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका रेंज होती है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो यहाँ पीए दिया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, वो क्या होगा, 1 या 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो सर ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बताइए। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहेगा इफ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, बोल रहा है कि एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है 52 गुच्छे वाले कार्ड से, मतलब आपके कार्ड में कितना है, तो सर एनएस हमारे पास 52 है, 52 कार्ड है टोटल, ठीक। बोल रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज, बताइए। तो बताइए उसमें से कह रहा है कि रेड फेस कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, रेड फेस कार्ड याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, रेड में होना चाहिए वो भी फेस कार्ड होना चाहिए, रेड में होना चाहिए वो भी फेस कार्ड होना चाहिए। तो बताइए तो थोड़ा इसका आंसर थोड़ा सोचिए सोचिए तो थोड़ा क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए थोड़ा क्या होगा। जब कहिएगा सर इसमें एनी कितना होगा, तो कहिएगा सर एनी जो होगा ना रेड फेस कार्ड, बताइए रेड में कितना कलर सेट था, 2 सेट था रेड कलर में, रेड कलर में कितना सेट, 2 सेट ना, कौन कौन सा, डायमंड और कौन सा, हार्ट। और डायमंड में कितना फेस कार्ड, 3, हार्ट में कितना फेस कार्ड, 3। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया रेड कलर में, 6। तो एनी कितना हो गया, 6, एनी कितना हो गया, 6। समझ में आया क्या, हाँ सर एकदम गड़बड़ से समझ में आया, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा हमारा कितना,
तो सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन ई बटा एन एस, यानी 6/52, और 6/52 को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कट कर देते क्या, चलिए 2 से कट कर देते हैं, ये होगा 3 और ये होगा कितना 26। तो आंसर कितना हो गया 3/26, 3/26। बताइए तो कौन सा ऑप्शन है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है। तो देखा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब एक कार्ड को लिया गया है 52 कार्ड के गुच्छों से, ठीक है ना, 52 कार्ड का गुच्छा, मतलब एनएस आपका दे दिया है कितना 52 दिया हुआ है, उसमें से एक कार्ड लिया है। द इवेंट ऑफ ई दैट कार्ड इज नॉट एन एस एस ऑफ हार्ट, मतलब बोल रहा है कि वो जो the event E, sorry, the event E is that card is not an ace of the heart, मतलब जो आया है ना वो क्या बोल रहा है कि वो हार्ट का एस नहीं है, वो हार्ट का एस नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, तो बताइए जो कार्ड आया है वो क्या बोल रहा है कि द कार्ड नॉट एस ऑफ द हार्ट, हार्ट का एस नहीं होना चाहिए। तो बताइए हार्ट में एस कितना होता है, एक होता है, और ये नहीं होना चाहिए। तो आपके पास 52 कार्ड है और ये नहीं होना चाहिए, तो भाई आप जब ये नहीं है तो फेवरेबल कितना होगा, जब ये नहीं लेना है तो आपके पास फेवरेबल होगा कितना बताइए ना, 52 कार्ड है, हार्ट का एस आपको लेना ही नहीं है, तो हार्ट का एस नहीं लेना है तो आपके पास फेवरेबल कितना बचेगा 51 बचेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा 51, मतलब डी फॉर देवसेना, इसका भी आंसर क्या हो गया आपका डी फॉर देवसेना, इसका भी आंसर हो गया 52, सॉरी 51 कार्ड। समझ में आया, यहाँ से एकदम अच्छा समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी। when the dice is thrown the probability of getting an odd number less than 3 is, बताइए एक डैश को उछाला गया, तो जब एक डैश को फेंका गया तो एनएस कितना हो गया, तो कैसे 1 2 3 4 5 6, इस कितना हो गया 6 हो गया। एनी कितना होगा, तो सर एनी मतलब क्या आ गया, गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, बताइए लेस देन 3 ऑड नंबर लेना है, लेकिन लेस देन 3 है, 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा कौन सा ऑड नंबर है हमारे इसमें, तो 3 से छोटा तो एक ही है ना, वो 1 है, तो हमारा एक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो कहेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 1/6, क्या हो गया 1/6, यानी कौन सा आंसर हो गया, तो 11 का ए जो हो गया आपका, क्या हो गया आपका आंसर हो गया 11 का ए, क्या हो गया इसका राइट आंसर है। समझ में आया कि कहाँ से एकदम गर्दा से समझ में आया इसको। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज अ लॉट ऑफ 400 इज इतना, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग आपको दिया हुआ है, मतलब जो खराब एग है मतलब खराब अंडा है उसका प्रोबेबिलिटी कितना 0.035, और टोटल दिया है, टोटल अंडा दिया है कितना, लॉट ऑफ 400 बोला है ना, टोटल दिया हुआ है, मतलब एनएस के वैल्यू कितना है 400 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द बैड एग इन द लॉट, मतलब उस लॉट में बैड एग कितना है, लॉट मतलब आप देखे होंगे जो आप जिसमें अंडा आता है उसको वो लॉट बोला जाता है, ठीक है। तो कहा है कि बैड उस लॉट में बैड बैड एग कितना है, तो सपोज इसका क्या निकालना है, एनी का वैल्यू निकालना है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है एन ई बटा एन एस, क्या होता है एन ई बटा एस एन एस। तो बताइए यहाँ से एन ई कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर प्रोबेबिलिटी इंटू में एन एस, प्रोबेबिलिटी इंटू एन एस। तो बताइए यहाँ से प्रोबेबिलिटी एन ई कितना होगा, तो कहेगा सर यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी एन ई का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.035, इसमें क्या करेंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करिए, डबल जीरो है लास्ट में, डबल जीरो होगा ही, 4 से करेंगे तो क्या होगा 5 का 20 को सुना हासिल कर दो, 4 तिया 12 दो 14, 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो चलिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए यहाँ, तो आपका आंसर कितना हो गया 14, इसका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया बताइए ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, इसका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 बताए थे ना, 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। जब इसको बनाएगा क्या होगा, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी 0.08, मतलब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, मतलब हम उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है कितना 0.08, जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.08 दिया है। करेक्ट, इफ द 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, कितना टिकट सोल्ड किया गया 6,000 टिकट सोल्ड किया, मतलब एनएस का वैल्यू कितना दिया है 6,000 टिकट आपका क्या है सॉल्व हुआ है।
बोल रहा है देन हाउ मेनी टिकट हैज ए सी बॉट, बोल रहा है वो कितना टिकट खरीदी, मतलब एनी का वैल्यू क्या निकालना है, एनी का वैल्यू निकालना है। तो सेम है, सेम वैसा ही निकालना है, क्या करना है, सेम उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, बनाना है। बताइए क्या होगा, तो एनी मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, क्या होता है प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, कितना होता है प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बाई एन एस होता है ना। बताइए यहाँ से एन ई कितना हो जाएगा, तो कोई सर एन ई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मतलब 0.08 मल्टीप्लाई एन एस मतलब 6,000 मल्टीप्लाई करिए, 3 0 लास्ट में होगा और 8 6 48। बताइए डबल डिजिट के बाद डेसिमल है ना, यहाँ डबल डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ डाल दीजिए कितना हो गया हमारा 480। बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्या कहो ना प्यार है, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए 14 का आंसर क्या होगा, कहेगा सर 14 का आंसर होगा कि कहा वो क्वेश्चन है आपका कि वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग अ टिकट नंबर 1 to 40, मतलब 1 से 40 तक क्या है आपका लिखा हुआ है। तो बताइए एनएस कितना हो गया, तो कहेगा सर 1 से 40 तक 40 होगा, तो 40 हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच अ मल्टीपल ऑफ 5, बोल रहा है कि आपको वो उस नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाले जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, किसका निकाला है, मल्टीपल ऑफ 5। अब बताइए मल्टीपल ऑफ 5 कितना होगा, तो बताइए मल्टीपल ऑफ 5 निकालने के लिए पहले एनी चाहिए, तो एनी कितना होगा बताइए, तो 5 का मल्टीपल कितना होगा, तो लिख दीजिए ना, 5 हो सकता होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा और 40 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कहिएगा सर 8 हो जाएगा, कितना हो गया टोटल, बताइए ये टोटल कितना हो गया, टोटल कहिएगा 8 हो गया, कितना 8, तो एनी हो गया 8, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, देखिए सर 8/40, 8/40 कट करेंगे कितना होगा 1/5, तो ये 1/5 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए 15 नंबर दे देंगे, 15 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट है, इसके बाद हम आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट करेंगे। बताइए अच्छा से बनाइए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो होमवर्क मिलेगा, एज अ होमवर्क आपको बनाना है और ऑप्शन आंसर करना है कमेंट में, ठीक। चलिए क्या वाला क्वेश्चन नंबर 15, आशा है कि बनाए होंगे आप इसको। बोल रहा है कि someone is asked to the take a number from the 1 to 100, वो क्या बोल रहा है कि कोई आदमी बोल रहा है कि आपको someone is asked to take a number, मतलब कोई आदमी है जो पूछ रहा है आपसे कि टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब वो एक से लेकर 100 तक कोई भी नंबर ले लो, तो 1 से 100 तक जो नंबर आएगा वो क्या होगा हमारा एनएस होगा ना, तो टोटल एनएस कितना हो गया 1 से 100 मतलब 100 हो जाएगा। तो नंबर दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, अच्छा प्राइम का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है निकालने के लिए, वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एकदम स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन में एकदम स्टार लगाइए, एक स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ पर आप देखिए आपको याद रखना है कि एक से प्राइम नंबर जो होता है, यहाँ देखिए इस बात को याद रखिएगा, प्राइम नंबर जो होती है ना वो क्या होती है, कितना होती है वो याद रखिएगा। देखिए 1 से लेकर 50 तक में प्राइम नंबर कितना होती है 15 होती है, कितना होती है 15 होती है। और 50 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबर कितना होती है 10 होती है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल प्राइम नंबर कितना होती है, तो कहेगा सर 25 होती है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात क्या करना है आपको याद रखना है। तो बताइए तो हमारे पास एन ई कितना हो गया बताइए, तो कहेगा सर एन ई मतलब पूरा प्राइम नंबर ना, 1 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबर कितना हो गया, तो 1 से 100 तक में प्राइम नंबर होता है 25, कितना होती है 25, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो कहेगा सर 25/100, 25/100 मतलब 1/4, मतलब 1/4 कौन सा आंसर हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, बी फॉर बाहुबली, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, आपको प्राइम नंबर समझ में आया ना, 1 to 100 में 25 होती है, अगर आपको नहीं याद है आप याद रख लीजिए, ये तीनों याद रख लीजिए, इसलिए हम आपको 1 to 50 में बता दिए 15 होती है, 50 से 100 में बता दिए 10 होता है, और 1 से लेकर 100 तक जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपको याद रखना, नहीं तो आप खुद लिख कर भी सोच देख सकते हैं, काउंट करिए ना, खुद से भी काउंट करिए तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क रहेगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, इसको बना के कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इसका भी आंसर करना है कमेंट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इसका भी आंसर आपको क्या करना है बना के कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 ये है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में करना है, क्या आंसर होगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ये, क्वेश्चन नंबर 20 को भी बना के आपको आंसर कहाँ करना है, आंसर आपको कमेंट में ही करना है, कहाँ करना है आंसर कमेंट में करना है, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, ठीक ना? और आशा है कि आप इसको सीखे होंगे बहुत अच्छा से, ठीक? इस तरह से आप आराम से इसको क्या करिए, देखते रहिए और आराम से एक-एक वीडियो देखते रहिए और आराम से सीखते रहिए। बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए आराम से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक? और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है। उतना क्या आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो चलिए आज हम इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है? थैंक यू।